Hello students, once again welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. स्टूडेंट आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट शॉर्ट स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे ज्योतिषी का एक दिन जो कि आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोग के बीच में लेकर आए हैं. ये ऐसे क्वेश्चन आंसर है गाइस जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं. हर क्वेश्चन आंसर कंपलसरी हैं, इनको आपको लर्न करना है. याद रखिएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के आते हैं. दैट आर वेरी इजी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड आई हैव एक्सप्लेन देम आल्सो इन वेरी इजी लैंग्वेज. सो गाइज 4+4 = 8 मार्क्स के ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और इस वर्ष आपके सिर्फ 3 लेसन्स हैं, इसलिए आपको और अधिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए. तो आइए देखते हैं. पहला क्वेश्चन है आज का. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर. एस्ट्रोलॉजर ने स्ट्रेंजर को क्या सलाह दिया था. व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर. एस्ट्रोलॉजर ने ज्योतिषी ने अजनबी को क्या सलाह दिया था. 2012, 14, 17 और 20 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. इसी को दूसरे प्रकार से पूछ सकता है. व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स एडवाइस टू द स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर के लिए ज्योतिषी ने क्या सलाह दी थी. इन दोनों क्वेश्चन का आंसर वही है. ये 2018 में पूछा गया इस प्रकार से घुमा करके. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. द एस्ट्रोलॉजर एडवाइस द स्ट्रेंजर नॉट टू ट्रेवल साउथवर्ड बिकॉज ही सा डेंजर ऑन हिज लाइफ. कहते हैं द एस्ट्रोलॉजर एडवाइस द स्ट्रेंजर. ज्योतिषी ने अजनबी को सलाह दिया था नॉट टू ट्रेवल साउथवर्ड की तरफ पुनः न यात्रा करने के लिए. बिकॉज ही सा अ डेंजर ऑन हिज लाइफ, क्योंकि वह फिर से ज्योतिषी पुनः उसके जीवन में एक खतरा देख रहा है. तो क्वेश्चन है व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर. आंसर है द एस्ट्रोलॉजर एडवाइस द स्ट्रेंजर नॉट टू ट्रेवल साउथवर्ड बिकॉज ही सा अ ग्रेट डेंजर इन हिज लाइफ अगेन. क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग. ज्योतिषी अपना जीविकोपार्जन कैसे कमाता था. वाई वॉज ही फोर्स्ड टू हाइड हिज आइडेंटिटी. वो अपनी पहचान छुपाने के लिए क्या किया. उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए क्या किया था. इसका आंसर है द एस्ट्रोलॉजर अर्नड हिज लिविंग अंडर अ टेमराइन ट्री. ज्योतिषी एक टेमराइन ट्री के नीचे बैठ करके धंधा करता था. टेमराइन ट्री मीन्स इमली का पेड़. द एस्ट्रोलॉजर अर्नड हिज लवलिंग. ज्योतिषी अपना लवलिंग अर्न करता था अंडर टेमराइन ट्री, एक टेमराइन ट्री के नीचे. और ही बिफूटेड हिज कस्टमर्स एज ही हैड नो नॉलेज अबाउट द स्टार्स. कहते हैं ही बिफूटेड हिज कस्टमर्स. वह अपने कस्टमर को मूर्ख बनाता था. एज जैसा कि ही हैड नो नॉलेज अबाउट द स्टार्स. उसको तारों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था. और ही वॉज फोर्स्ड टू हाइड हिज आइडेंटिटी बिकॉज ही वॉज अ वांटेड मैन. उसको अपनी पहचान छुपाने की आवश्यकता थी या वो पहचान छुपाने के लिए मजबूर था क्योंकि ही वॉज अ वांटेड मैन. वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसको पुलिस की तलाश थी. मर्डरर हुआ करता था, इसलिए वो अपनी पहचान छुपा रहा था. अगला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ कुड अ एस्ट्रोलॉजर गेट रीड ऑफ द स्ट्रेंजर. ज्योतिषी ने अजनबी से कैसे छुटकारा पाया. 12 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन. इसी को 18 में दूसरे प्रकार से पूछा है. हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेट रीड ऑफ द फैक्ट या फियर ही वॉज ट्रबल्ड विथ. कहते हैं हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेट रीड ऑफ द फियर. भय से कैसे अपने आप को वो गेट रीड करता है, छुटकारा पाता है. ही वॉज ट्रबल्ड विथ, जिससे वो ट्रबल कर रहा था, जिस परेशानी से, जिस कष्ट से वो झेल रहा था पहले से, उस कष्ट से वो निपटारा या उस कष्ट से वो छुटकारा कैसे पाता है. इसका आंसर हो जाएगा द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी गॉट फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ रिवेंज एंड पनिशमेंट बिकॉज ही हैड नो इविल इंटेंशन अगेंस्ट गुरु नायक. कहते हैं द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी, इस कहानी में ज्योतिषी गॉड फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ रिवेंज, वह बदला लेने के भय से आज़ादी पा जाता है, मुक्ति पा जाता है. एंड पनिशमेंट, और उस दंड से भी बिकॉज ही हैड नो इविल इंटेंशन,
क्योंकि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था अगेंस्ट गुरु नायक के अगेंस्ट। तो इस प्रकार से जब गुरु नायक को उसने अपने सामने बचा हुआ देख लिया कि वह जीवित है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। ही डिड नॉट वांट टू मेक एनी रिवेंज और पनिश गुरु नायक। वह अब गुरु नायक से किसी भी प्रकार का रिवेंज या बदला या उसको दंडित नहीं करना चाहता था। ही जस्ट वांटेड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम गुरु नायक हु केम टू हिम एज अ कस्टमर। जो उसके पास एक कस्टमर के रूप में आया था, अब वह उससे केवल अपने आप को बचाना चाहता था, अब उसको मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो घटना की बीते काफ़ी समय हो गया है। अब दोनों अपना अपना जीवन जीना शुरू कर दिए हैं। इस प्रकार से वह ज्योतिषी केवल उस अजनबी से अपने आप को बचाना चाहता था। और जब उसने देखा कि वो उसको छोड़कर चला गया है, उसके सवालों के जवाब सुनने के बाद वो चला गया है, तो इस प्रकार से उसका जो ट्रबल था उससे आप गेट रीड ऑफ हो जाता है, छुटकारा पा लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई प्रकार से घुमा कर पूछा गया है। 11 में, 17 में, 19 में 2 सेट्स में पूछे गए हैं। सर क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर सडनली बिकम नर्वस आफ्टर सीइंग द कस्टमर को पहचानने के बाद ज्योतिषी उतना नर्वस क्यों हो गया? या व्हाट मेड द एस्ट्रोलॉजर फील अनकंफर्टेबल? ज्योतिषी क्या चीज़ देख करके अनकंफर्टेबल हो गया? ये हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर फील इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेंजर? अजनबी की उपस्थिति में वह ज्योतिषी अपने आप को कैसा महसूस कर रहा था? ये इस प्रकार से क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है। इसका आंसर हो जाएगा, द एस्ट्रोलॉजर सडनली became nervous after seeing the customer because he recognized that the customer was Guru Nayak who had an stabbed and punished into a wall। कहते हैं the astrologer suddenly became nervous after seeing the customer को देखने के बाद ज्योतिषी थोड़ा नर्वस हो जाता है, दुखी होता है, डर जाता है, क्योंकि he recognized that उसने पहचान लिया थी कि the customer was Guru Nayak, कि वह कस्टमर वही गुरु नायक है, whom he had stabbed, जिसने उसको चाकू मार दिया था, and pushed into a well, और उसको कुएं में धकेल दिया था। इस प्रकार से वह नर्वस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, व्हाट हैपेंड ऑन वन इवनिंग व्हेन द कस्टमर वाज प्रिपेयरिंग टू गो टू होम। एक शाम को जब एस्ट्रोलॉजर प्रिपेयरिंग कर रहा था अपने घर जाने के लिए, तो शाम क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा, वन इवनिंग व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू गो होम ही केम अक्रॉस गुरु नायक हु हैड कम टू हिम एज अ कस्टमर। वन इवनिंग व्हेन द एस्ट्रोलॉजर वाज प्रिपेयरिंग टू गो होम। एक शाम को जब ज्योतिषी घर जाने की तैयारी कर रहा था, तो गुरु नायक से मिलता है, और हु हैड कम टू हिम एज अ कस्टमर, जो उसके पास एक कस्टमर के रूप में आया था। अर्थात उस शाम को जब एस्ट्रोलॉजर अपने घर जा रहा था, घर जाने की तैयारी कर रहा था, तब वह गुरु नायक से मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 इज इनफ इन दिस वीडियो। वॉच द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।